हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सेठ ने कंजूसी कैसे दिखाया। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, बहुत ही कंजूस, पाई पाई जोड़ने वाले। उनको फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं पसंद थी। उनका कहना था कि कम से कम में काम चलाओ। उनकी पत्नी को उनका कंजूसी अच्छा नहीं लगती थी। सेठानी धार्मिक विचार की महिला थी। पूजा पाठ और धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। सेठ जी उनके इजाज़त के बिना दान धर्म भी नहीं हो सकता था। एक बार सेठानी जी के बहुत मनाने के बाद सेठ जी पूजा पाठ और ब्राह्मण भोज के लिए तैयार हुए, लेकिन सेठ जी ने शर्त रखी कि सिर्फ एक ब्राह्मण ही को भोजन कराया जाएगा। सेठानी जी उनके लिए तैयार हो गई। अब सेठ जी ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल जो कम खाता हो और लालची भी न हो। सेठ जी एक ब्राह्मण के घर गया। दरवाज़ा खटखटाने पर एक पंडित जी बाहर आए, जो कि काफ़ी हष्ट-पुष्ट और बहुत चतुर जान पड़ते थे। सेठ जी उस पंडित जी को देखकर ही समझ गए कि यह पंडित बहुत खाने वाला है और दान दक्षिणा भी यह भरपूर लेगा। सेठ जी दूसरे पंडित की तलाश में चल दिए। सेठ जी को अपने पसंद का पंडित ही नहीं मिला। अंत में खोजते खोजते सेठ जी को अपने पसंद का पंडित मिल गया। एकदम दुबला पतला सा पंडित था। उनके पेट खिल नहीं रहे थे। फिर भी सेठ जी ने उससे उसके खाने के विषय में पूछ ही लिया। उसने बड़ी मासूमियत से अपने पेट को दिखाते हुए बोला, देखिए जजमान, इस पेट में कितना समाएगा, बस 2-3 पूरी ही खा पाऊंगा और दान दक्षिणा के नाम पर जो आप खुशी से देंगे वही स्वीकार होगा। सेठ जी ने यह सुनकर एकदम खुश हो गए और पंडित जी को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित कर आ गए। सेठानी जी से बोले, कल एक ब्राह्मण भोजन के लिए पधारेगा। तुम सिर्फ एक ब्राह्मण का भोजन तैयार करना। दूसरे दिन पंडित जी सेठ जी के यहाँ भोजन करने जाने लगे। तब पंडिताइन जी बोली, जा रहे हो तो बच्चों को भी साथ ले जाओ। बच्चे भी थोड़ा अच्छे भोजन का स्वाद चख लेंगे। ऐसे तो हमारे नसीब में अच्छा भोजन लिखा ही नहीं है। सेठ जी के यहाँ पंडित जी के साथ साथ उनके 4 बच्चे भी गए। उस समय सेठ जी बाहर कहीं अपने काम से गए थे। सेठानी जी जब पंडित जी के साथ 4 बच्चे को देखी तब रसोई को भोजन ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए बोली, पंडित जी मैं उनके बच्चों को भोजन करने बैठे और सेठानी जी ने खिलाना शुरू किया। पंडित जी और उनके बच्चों ने जमकर भोजन किया। आखिर इतने दिनों के बाद उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखा। भोजन के बाद सेठानी जी ने उन्हें दान स्वरूप खूब सारा अनाज दिया। पंडित जी और उनके बच्चे खूब खुश होकर अपने घर आ गए। सेठ जी जब घर आए तब सेठानी जी ने खुश होकर पंडित जी और उनके बच्चे के बारे में बताई। सेठ जी क्रोधित होते हुए बोले, पंडित जी अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? बच्चों को तो साथ लेकर आने की बात तो नहीं हुई थी और तुमने भी 5-5 लोगों को इतना सारा भोजन कराने के बाद दक्षिणा में भर भर कर अनाज दी। इस तरह तो रसोई के सारा अनाज ही खत्म कर दिया तुमने। सेठ जी दंदनाते हुए पंडित जी के घर गए और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। पंडित और पंडिताइन
में पहले ही बात हो चुकी थी कि देखना वह कंजूस सेठ यहाँ आएगा जरूर। पंडिताइन बोली, मैं उस कंजूस सेठ को संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। सेठ जी के दरवाज़ा बजाने पर पंडिताइन जी रोते हुए दरवाज़ा खोली। सेठ जी बिना पंडिताइन की ओर देखे ही बोलने लगे, कहाँ है पंडित, बुलाओ उसे। पंडिताइन और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब सेठ का ध्यान पंडिताइन की ओर गया। सेठ बोला, क्या हुआ, कहाँ है पंडित? पंडिताइन रोते हुए बोली, क्या बताऊं? पंडित जी पता नहीं किस सेठ के यहाँ खाने गए थे। खाना खा कर आते ही तबीयत खराब हो गई और अब जगाने से भी नहीं जग रहे हैं। यह सुनकर सेठ जी घबराकर बढ़ गई। उन्हें लगा कि वह मारियल सा पंडित कहीं मर गया तो वह फंस जाएगा। उन्होंने तुरंत ही पंडिताइन के हाथ पर 20 रुपये रख दिए और पंडिताइन से विनती की कि पंडित जी किसके घर खाना खाने गए, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और पंडित जी जल्दी से वापस अपने घर को लौट गए। सेठ जी के जाने के बाद पंडिताइन जी जल्दी से उठकर पंडिताइन के पास आया और बोला, वाह पंडिताइन जी मान गए, तुम्हें इस कंजूस सेठ से 20,000 रुपये में भी निकलवा लिया। फिर पंडित जी और पंडिताइन जी जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।